बधाई हो। आप बेरोजगार हैं, 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, बात बात पर सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हैं और भयंकर वाले आलसी हैं, तो फिर से आपको बधाई हो। आपके लिए एक स्पेशल पार्टी बन चुकी है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। सुनने में यह मजाक या मीम लग रहा होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसके 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। चुनाव आयोग में बिना रजिस्ट्रे हुए यह पार्टी सोशल मीडिया पर दिग्गजों को हिला कर रख दे रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक मजाक है या इस मजाक की आड़ में आपके मोबाइल स्क्रीन पर देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश परोसी जा रही है? आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। इस खेल की क्रोनोलॉजी जरा समझिए। देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI सूर्यकांत ने एक टिप्पणी कर दी कि देश में जो बेरोजगार हैं वे आलसी हैं और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। अब CJI साहब भले ही कह रहे होंगे कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर परोसा गया है, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था। वामपंथी अर्बन नक्सल और तथाकथित सेक्युलर मंडली ने इस पर तुरंत राजनीति का मोड़ ले लिया। इस माहौल का फायदा उठाकर एंट्री होती है अभिजीत दीपके की। ये महाशय पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया संभालते थे और मीम्स बनाकर चुनाव जीतने का धंधा अच्छे से चलाते थे। उन्होंने देखा कि युवाओं का गुस्सा उबल रहा है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, और खड़ी कर दी कॉकरोच जनता पार्टी। भाई साहब, ऊपरी तौर पर यह पार्टी खुद को आलसी कहती है, लेकिन असल में यह हमारे युवाओं को भड़काने की एक सुनियोजित साजिश है। अगर आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखेंगे तो यह पैटर्न बिल्कुल नया नहीं है। श्रीलंका, इंडोनेशिया और केनिया में इस तरह के जेनजी और बेरोजगारी युवाओं के गुस्से को भड़काया गया, उन्हें सड़कों पर उतारा गया और करोड़ों की सरकारी संपत्तियां फूंक दी गई। नेपाल में मंत्रियों के बंगलों को आग लगा दी गई, जिसमें एक मंत्री की पत्नी जिंदा चल गई। बांग्लादेश का घृणास्पद उदाहरण तो कोई भूल ही नहीं सकता है, जहां उग्र भीड़ ने PM आवास पर हमला किया और शेख हसीना के अंतर्वस्त्रों तक को नहीं छोड़ा, सड़कों पर लाकर कैमरे के सामने दिखा दिया। इन सभी देश के सत्ता पलटने वाली यह जेनजी मुख्य रूप से बेरोजगार थी, जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने एक ढाल की तरह किया। अब ठीक वैसे ही हिंसक प्रयास भारत में भी करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं ने युवाओं को भड़काने वाले बयान भी दिए, लेकिन भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारा समझदार युवा इस बहकावे में नहीं आया। तो फिर आगे क्या करें? कुछ और तो करना पड़ेगा युवाओं को भड़काने के लिए, पर खतरा अभी टला नहीं है। ये कॉकरोच पार्टी युवाओं की भाषा में बात करती है, मीम्स दिखाती है, हंसाती है और फिर धीरे से दिमाग के सिस्टम के खिलाफ नफरत का इंजेक्शन ठोक देती है। इसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि नेताओं पर 20 साल का बैन लगाओ, जजों के रिटायरमेंट होने के बाद सारे पदों पर बैन लगाओ। ठीक है, ये मांगे हैं या सीधे सीधे देश में अराजकता फैलाने की मटेरियल? सच तो यह है कि देश के युवाओं की चिंताएं जायज हैं, पेपर लीक सच है, बेरोजगारी सच है, लेकिन इसका इलाज ये कॉकरोच गैंग या मीम पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। आप आवाज उठाइए गलत के खिलाफ। आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं, आपको ऐसे गलत चीजों पर आवाज उठाने का पूरा हक, लेकिन ऐसे कॉकरोच पार्टी जैसे लोगों के पीछे पड़कर अपना भविष्य, अपना समय और अपनी MB बर्बाद मत करिए। जो खुद को आलसी कहता है वो आपका भविष्य क्या बदलेगा? जरा सोचिए इस बात पर। तो कॉकरोच जनता पार्टी के वे सिपाहियों, मीम्स देखना और शेयर करना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर और अपने भविष्य की ओर ध्यान दो, वरना ये सोशल मीडिया के शातिर नेता तुम्हें सिर्फ अपना एक डिजिटल टूल बनाकर छोड़ देंगे।